बच्चों नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? भोजपुरी सुनना चाहते हो क्या? मैं तो भोजपुर जिला का रहने वाला हूँ। अब तो कई ठो वीडियो बना चुके नहीं पता बा। ज्योग्राफी में 5 गो, लेकिन कितना बच्चा को पता भी नहीं है कि 5 गो वीडियो बन चुकल ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से क्लास 10 के बच्चा खातिर। आ सब वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट बा। हमार ई विशेषता बा कि हम ऐसा पढ़ावल चाहे नहीं कि सब बच्चा के समझ में आ जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि ये कही कि पांडे सर के पढ़ाई समझ में नहीं आवत, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत इजी वर्ड हम दिल चाहते, बहुत आराम से बच्चा दोनों सुनो लो, एकदम ध्यान से सुनो लो ना, सब समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के साथ हम समझावे नहीं। और सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बा, सब पढ़ेगा बाटे। और क्लास 10 में हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट बाटे। रिजल्ट भी बढ़िया आई और नॉलेज भी, कैसे कि 10 के बाद 12 आ जाई और 12 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे के बा। तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट बा, पता बा ना। तो इससे अब ध्यान से लो। और जो बच्चा ध्यान से हमारी पढ़ाई सुनी ना, हम जब पढ़ावत नहीं, वो बच्चा के एकदम समझ में ना, इस समझ में बिल्कुल आ जाए। कोई बच्चा ना कह सकला कि पांडे सर का पढ़ावत रहा, हमारे समझ में नहीं आवत। ये सब ना, ये सब ना सुन चाहिए। बाबू ध्यान से सुनो लो। तुम्हारे खातिर हम इतना मेहनत करत नहीं, ना सुने बोलो तो कैसे काम चली? पढ़े के बाद में हाँ। लेकिन अब भोजपुरी ना बोलो, अभी हिंदी और इंग्लिश कैसे सब्जेक्ट पढ़ेगा बेटे। भोजपुरी कब तक हम बोलोगे? अब ध्यान सुनो ध्यान से। तो बच्चे, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा रहा था, वो अधूरा रह गया था, इट वाज नॉट कंप्लीटेड। तो अब थर्ड बेस क्या है? रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ownership. Resources are classified on the basis of ownership into 4 types. पहला, individual. Second, community resource. Individual resource, community resource. Third, national resource. Okay, national resource. And fourth, international. Are for resource. These are 4 types of resources based on ownership. Understand? Now, I want to make you understand very easily. इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? एग्जाम्पल सुनिए बच्चे। आप अपने अपने घर में रहते हो पेरेंट के साथ, वह घर, बिल्डिंग, वो हाउस तुम्हारे फादर, फोर फादर्स बनाए, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना। तो जिस घर में आप रहते हो ना, वह घर आपका अपना है, वह घर अपना अपना रिसोर्स है। The resource which is owned by individual, owned individually. इंडिविजुअल मैंने जैसे मैं, आप सभी लोग अपना अपना जो जिसका अपना संपत्ति है, और द प्रॉपर्टी एसेट्स which are owned individually, that is called what? Individual resource. बच्चे, तुम जैसे अभी नए क्लास में गए हो, 10 क्लास में, 10 क्लास की बुक बच्चे खरीद लिए, नया नया बुक करते हैं, कितनी खुशी होती है। ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथ का, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ खरीद लिया, हिंदी, इंग्लिश। तो जितने सारी किताबें खरीद लिए तुम लोग, 8-10 किताब खरीद लिए, बुक्स खरीद लिए, कॉपी भी खरीद लिए, 10-15 कॉपी खरीद लिए, और बैग आपका भर गया, बैग भर गया ना।
तो वह बैग और बैग में जितनी सारी आपकी खरीदी हुई कॉपी किताब है वो क्या है, ऑल देयर ओन, योर ओन रिसोर्स, आपका अपना रिसोर्स है। आपकी कॉपी किताब पर दूसरे बच्चे का अधिकार है क्या? उसका अपना है, आपका अपना है। तो क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ कि नहीं? आपका जो बैग है, आपका बैग में जितनी कॉपी किताब भरी हुई है, उसी तरह से जिस रिसोर्स पर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है ना, उसका अपना है, अपनी संपत्ति है, अपना भी कोई चीज़ है। जैसे आपके फोर फादर्स, आपके फादर खरीदे हैं ज़मीन, जिस ज़मीन पर खेती हो रही है, उस ज़मीन के एवज में आपके पेरेंट को देना पड़ता है राजस्व। आप समझते हैं, मैंने रेवेन्यू देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, ज़मीन का टैक्स लगता है ना, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन उस ज़मीन से जो भी प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, उस क्रॉप पर आपका, उस ज़मीन पर आपका अधिकार है। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होता है वह प्रोडक्शन, जैसे 1 बोरा 2 बोरा 10 बोरा 20 बोरा अनाज हुआ, उस बोरा 5 बोरा बेच दिए, जो पैसा आया उसका वो अपना पैसा हो गया आपका। तो जिस व्यक्ति का अपना घर है, अपना लैंड है, अपना ज़मीन जिस पर खेती करती है, वो क्या करता है, वह क्या हो गया, वह दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। अब सुनिए, कम्युनिटी रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज्ड बाय individual, it is not used individually but by all people of that particular community, local area, in that locality all people use। जैसे पार्क है, स्टेडियम है, प्लेग्राउंड है, टेम्पल है, स्कूल है, ये सब क्या है, दे आर कम्युनिटी रिसोर्सेस। कोई सामुदायिक भवन है, सोशल कोई बिल्डिंग है, कोई मैरिज होता है, पार्टी होती है, उस पर लोग जाते हैं, अपना उसका यूज करते हैं लोग, कोई सामुदायिक भवन है। ठीक है, तो कम्युनिटी हॉल है, स्टेडियम है, पार्क है। अब जैसे छठ पूजा होता है, तालाब के किनारों में चला जाता है घाट पर, और छठ मैया के गीत स्टार्ट हो गया ना, गीत मुझको याद नहीं है बाबू, नहीं तो मैं क्या सुना था। तो अब छठ के लोग पूजा करता है, सूर्य भगवान को अर्घ देता है, बहुत ही लोग 10 50 20 100 लोग चले जाते हैं बड़े बड़े घाट पर। वो क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स है, तालाब झील जहाँ लोग जाते हैं, एक आदमी का नहीं है, इसे कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस। इसका उस एरिया के सभी लोगों का अधिकार है। नेशनल रिसोर्स क्या है बच्चे? जिस संपत्ति पर, जिस रिसोर्स पर पूरा देश का अधिकार है, और लोकल कम्युनिटी नहीं, पूरे देश का। ऑल कंट्री मैन कैन यूज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ट्रेन पर आप चढ़े हो ना, ये तो इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे क्या एक स्टेट का है, पूरे देश का है, द होल कंट्री। ये सभी पूरे कंट्री का, इंटायर कंट्री की संपत्ति है, पूरे भारत की संपत्ति इंडियन रेलवे। किसी भी कोने का आदमी उस पर उसे ट्रैवलिंग कर सकता है। तो रेलवे क्या है, भारत की संपत्ति है कि राष्ट्र की संपत्ति? आप सुने हो, यह राष्ट्र की संपत्ति है, ये नेशनल रिसोर्स। गंगा रिवर क्या है, गंगा रिवर, हिमालय क्या है, ये सब नेशनल रिसोर्स है। समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी 12 नॉटिकल माइल्स जानते हैं क्या होता है? समुद्र की जो दूरी होती है ना, समुद्र में जो दूरी जो मेजरमेंट किया जाता है, वह नॉटिकल माइल्स के हिसाब से किया जाता है। एक नॉटिकल माइल में कितना होता है जानते हैं? एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, यानी समुद्री तट से लेकर और 1 यानी करीब 9 मैंने 1.9, ठीक है, 1.852 किलोमीटर तक, ये हो गया एक नॉटिकल माइल। उसी तरह से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.4 किलोमीटर तक बोला जाता है उसको, 12 नॉटिकल माइल्स तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक देश का पूरा अधिकार है, उस समुद्र में कुछ मिलता है, वो हो गया नेशनल रिसोर्स। ठीक है, या मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल का मैं आपको नहीं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो दूर हो जाए। फोर्थ क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है। क्या किसी एक देश का अधिकार है जिस रिसोर्स पर? नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी, ये सब यूनियन को जितने मेंबर कंट्री है,
यूनेस्को है, यूनेस्को जो एजेंसी है ना जो, ठीक है, यूनिसेफ, WTO, हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, UNO की मेंबर कंट्री है, सबका अधिकार है। अब इंटरनेशनल रिसोर्स जैसे बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो समुद्र के एरिया है ना उसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। किसी भी देश की जहाज जाती है ना, उसने की वे जो है समुद्री मार्ग जो बना हुआ है, यह स्वेज कनाल है। अब स्वेज कनाल इंटरनेशनल सी रूट है, किसी भी देश की जहाज जाती है। अभी होर्मुज स्ट्रेट ऐसे ईरान बंद कर दिया, लेकिन जिसमें होर्मुज स्ट्रेट जो है खुला था, ओपन था, किसी भी जहाज की जो वह इस से वेस्ट जाती थी ट्रेड के लिए, ठीक है, व्यापारिक जहाज आती थी ना। तो अब रसिया से मंगाना है तेल, इंडिया मंगाता है, ठीक है, देखते हो समुद्र पार करते हुए ओशन को क्रॉस करते हुए इंडिया में आती है वह तेल लेकर, बड़े बड़े टैंकर आते हैं। तो जिस समुद्री मार्ग से आते हैं वह क्या है, सब इंटरनेशनल रिसोर्स है। यह एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स। वाटर बॉडी, सी, ओशन तो है ही, एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो, सनलाइट भी कह सकते हो, इंटरनेशनल रिसोर्स है। ये किसी एक देश का, एक आदमी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार है। तो ये सब है, ऑल दी आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। नाउ एक और बेसिक है, बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड ऑन 4 टाइप्स। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर 4 तरह के रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स है, डेवलप्ड रिसोर्स है, स्टॉक है, रिजर्व है। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में बच्चे। थैंक यू वेरी मच।